आज है 13 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है सुपोषित भारत इनिशिएटिव। इसके तहत सरकार जो है वो न्यूट्रिशन को बढ़ाने पर ध्यान देगी। जो भी फूड स्टॉल्स जैसे कॉलेज में हो गया, स्कूल्स में हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया, ठीक है, वहाँ सब होते हैं, उनकी जो क्वालिटी और सर्विसेज हैं उनको बढ़ाने पर जोर देगी, ठीक है। फिर है फिफ्थ राष्ट्रीय पोषण माह। ये हर साल 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाता है। इस बार ये 5वां था, ठीक है। पोषण अभियान का यही उद्देश्य है कि मतलब न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए। इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस सेक्टर से रिलेटेड, उनको एक एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपने अपने इनिशिएटिव वहाँ रख सकें, उनको लागू कर सकें। फिर है इंडिया का पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी, जिसका नाम है कादावुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। ये तमिलनाडु में खोला गया, ठीक है। सिलेंडर लोरिस की बात करें तो ये छोटा सा मैमल होता है, छोटा सा जीव होता है जो कि नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब निशाचर, जो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। आर्बोरियल है, आर्बोरियल मतलब ज़्यादातर टाइम पेड़ों पर बिताता है, ठीक है। और इसको बायोलॉजिकल प्रेडेटर मानते हैं पेस्ट का, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें भी शेड्यूल 1 में है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु ने कई और पिछले 15-20 महीनों में कई और सेंचुरीज खोली हैं, जैसे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये पल्क बे में खुला है। कचुवेली बर्ड सेंचुरी ये है, और नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी उनका, और तमिलनाडु का 5वां एलिफेंट रिजर्व उन्होंने अगस्त मलई में खोला है। और तमिलनाडु के 13 वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट्स घोषित की जा चुकी हैं, ठीक है। फिर वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। ये पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे था, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया था आईयूसीएन के स्पेशली सर्वाइवल कमीशन ने, ठीक है। इसके लिए रिक्वेस्ट की थी इंडिया की एक संस्था है वाइल्ड लाइफ एसओएस, ठीक है। और ये जो है स्लॉथ बियर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। थोड़ी सी पॉपुलेशन नेपाल और श्रीलंका में भी है, पर 90% पॉपुलेशन इंडिया में ही है, ठीक है। इंडिया में भी लगभग हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल, जो अपर एल्टीट्यूड हो गया, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। उसके बाद आर्म फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड, ये ट्राइब सर्विसेज फंड है, जो सोल्जर्स होते हैं, अगर उनको कोई कैजुअलिटी होती है या उनको मतलब सर्विस छोड़ना पड़ता है किसी रूप में, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इस फंड के तहत। और ये जो फंड है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में रखा गया है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। और अमिताभ बच्चन जी इसके गुडविल एम्बेसडर हैं। उसके बाद है फोर्थ वंदे भारत ट्रेन, ये ऊना से नई दिल्ली तक चलेगी। ऊना हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी की एक 15 फीट की मूर्ति उनके गांव, जो उनका पैतृक गांव था सितब दियारा, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, ठीक है, वहाँ पे इनॉग्रेट की गई। जयप्रकाश नारायण जी को प्यार से जेपी कहते हैं, ठीक है। और ये सोशलिस्ट थे, और क्या कहते हैं कि इन्होंने जब जब ये भारत आए वापस 1929 में, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, ठीक है। जब 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो उसमें उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, टोटल रिवोल्यूशन, ठीक है। और पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, इन्हीं की मदद से बनी थी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, वो जनता पार्टी एक ही पार्टी थी, ठीक है। और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया। मैग्सेसे अवार्ड इनको 1965 में मिला था, ठीक है। फिर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। इसका इस्तेमाल रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें वो आइटम्स कंसिडरेशन में लिए जाते हैं जो पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज, इस समय करीब 299 आइटम्स ऐसे हैं जिनको कंसिडरेशन में लिया जाता है सीपीआई के लिए, ठीक है। हालांकि पॉपुलेशन इससे ज़्यादा आइटम्स का इस्तेमाल करती होगी, पर कंसिडरेशन में सिर्फ 299 का लिया जाता है। और इसको रिलीज करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये ऑल इंडिया लेवल, स्टेट लेवल और यूटी लेवल के लिए अलग अलग निकाला जाता है। रूरल, अर्बन और नेशनल कंबाइन के लिए भी निकाला जाता है, ठीक है। अभी बेस ईयर हमारा 2012 है, और जो सीपीआई का बास्केट है उसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जैसे फूड एंड बेवरेज, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, रिक्रिएशन, ठीक है। और सबके अपने वेट असाइंड है।
फिर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए किया जाता है और नॉर्मली एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे मान लीजिए 1 महीने के लिए, 1 महीने को मेजर करने के लिए किया गया। और ये 1.5 महीने के लैग पर आता है, 6 वीक, ठीक है। 1.5 महीने के लैग पर आता है, मतलब अभी आपको सितंबर का जानना है तो ये नवंबर के हाफ के बाद आएगा, ठीक है, इसके डाटा। और इसका भी बेस ईयर जो है वो 2011-12 है और इसको भी एनएसओ ही रिलीज़ करती है। और इसमें जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं ब्रॉड सेक्टर और यूज़ बेस्ड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर में आपके माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हैं, और यूज़ बेस्ड सेक्टर में जैसे बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह। और जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये ब्रॉड सेक्टर में आते हैं। और इसका जो टोटल वेटेज है 40.27%, ठीक है। जो टोटल आईआईपी का 40.27% है वो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है। उसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को अमेंड करने के लिए लाई गई है, ठीक है। इसमें जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्योंकि जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए था। उसमें जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दोनों के लिए ही प्रोविजंस थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में उस पार्ट को क्वेश्चन कर दिया जो कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता था, ठीक है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट था कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को केवल स्टेट गवर्नमेंट्स ही मतलब कंट्रोल कर सकती हैं, उनके लिए लॉ बना सकती हैं, सेंटर नहीं बना सकता, ठीक है। और अगर बनाता है तो उसको कम से कम जो हमारे यहाँ प्रोविजन है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट शुड पास दैट बिल, ठीक है। तो ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था। तो जो वो प्रोविजंस थे स्टेट कोऑपरेटिव्स को लेके उसमें, वो इसमें लाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जो कोऑपरेटिव्स का गवर्नेंस है उसको सुधारने के लिए कुछ अलग अलग बॉडीज सेटअप की जाएंगी, जैसे कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन, ठीक है। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002, ये एक्ट लाया गया था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, खासकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी फंक्शनिंग और वर्किंग को फैसिलिटेट करने के लिए। इस समय इंडिया में करीब 1500 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत सेटअप की गई थी 1976 में, ठीक है। और इसको जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं। इसमें 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, 20 एमपी हैं लोकसभा से और 10 मेंबर हैं, 10 एमपी हैं राज्यसभा से। और इसकी पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। और ये इसमें प्रोविजन है कि पैनल जो है वो रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस में रखेंगे उसको, लोकसभा राज्यसभा में, और वहाँ से वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगी, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहा जाता है। ये एक तरह की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग और जो भी और क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में है। इसमें अभी 195 मेंबर हैं। आपने अक्सर सुना होगा रेड नोटिस। रेड नोटिस एक तरह का इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है, ठीक है, जिनके खिलाफ ये जारी होता है। तो जो भी इनके मेंबर्स हैं वो सारे एक्टिव होते हैं उस चीज़ के खिलाफ। जो डॉन का डायलॉग था, ऐसे तो 11 मुल्कों की पुलिस हमारे पीछे है, ठीक है। तो वो 11 मुल्कों की पुलिस तभी पीछे पड़ेगी जब रेड नोटिस पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, ठीक है, जो कि वहाँ की उस देश की जो मिनिस्ट्री है जो पुलिसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके अंडर में होता है। और वो जो है एक कनेक्शन देता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है वो जो जनरल सेक्रेटरीट है इंटरपोल का उससे, ठीक है। जनरल असेंबली जो इंटरपोल की है वो एक गवर्निंग बॉडी है उस संस्था की, इंटरपोल की, ठीक है। इंटरपोल अभी 3 चीज़ों में प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, जैसे काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम और साइबर क्राइम, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।